सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल जयेश लाइव टॉक्स में। जो प्यार आपको तोड़ दे, जो प्यार आपको पागल बना दे, उस प्यार को आप दूर से ही नमस्ते करो, अलविदा, टाटा बाय बाय कह दो। देखिए, जब किशोरावस्था आती है बच्चों पे, बच्चे जब जवान होते हैं तो उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ते हैं, उनके ख्वाब आसमान में विचरण करते रहते हैं। हकीकत से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। माता पिता की रोक टोक अगर सही भी समझाते हैं तो बहुत बुरी लगती है। उनका केयर हमें बहुत उबाऊ लगता है। हमें लगता है कि जैसे कहानियों में होता है, जैसे फिल्मों में होता है, कोई हीरो आएगा हमारे लाइफ में, कोई हीरो आएगा, कोई हीरोइन आएगी और हमारे लाइफ में प्यार ही प्यार होगा। और इस तरह से क्या होता है कि जैसे ही कोई लड़का या कोई लड़की उनसे प्यार से दो बोल दिया, एक दो बार किसी काम से भी कॉल कर दिया, अब उन्हें लगता है कि ओह आ गया मेरा हीरो, आ गई मेरी हीरोइन, बस इसी का तो इंतजार था। और उसके साथ वो अब सोचते हैं कि अब तो प्यार हो गया मुझे, वो तो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे प्यार करती है, उसके साथ रंगीन सपने वो देखने लगते हैं। अगर माता पिता को भनक लग गई, उन्होंने रोक टोक किया, तो दुनिया का एकमात्र दुश्मन किशोरावस्था में आप देख लीजिएगा, सारे बच्चों को दुनिया के एकमात्र दुश्मन उसके माता पिता ही लगते हैं। वही सबसे बड़े, चाहे पढ़ने को कह दो, चाहे उनकी लाइफ, क्योंकि भाई वो जीवन जी चुके हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं। अनुभव से ही इंसान, इसकी तो कहीं पढ़ाई भी नहीं होती, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में पढ़ाई इसकी नहीं होती है। ये सब जीवन की बातें अनुभव से इंसान सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है। वही अपने बच्चों को बताता है कि भैया तुम मत करो। ऐसा नहीं कि वो किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किए होते हैं, लेकिन हाँ देखे तो होते हैं आसपास कि क्या घटनाएं हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो वो रोक टोक लगाते हैं कि भैया तुम मत करो, तुम मेरी औलाद हो, तुम्हें दुख होगा, तुम्हें दर्द होगा तो मुझे भी होगा। और वही जब धोखा खाते हैं बच्चे, धोखा खा जाते हैं, उसी माता पिता के पास आके पागलों जैसे। अब माता पिता से बताइए, देखा जाएगा बच्चे पागलों जैसे। अभी कोई पिक्चर आई थी, उसमें बच्चे जा करके पिक्चर हॉल में रो रहे थे, चिल्ला करके रो रहे थे। तो ये क्या तरीका है? कुछ दिन तो सामने वाला आपको सब्ज बाग दिखाएगा, रटा या पिक्चर का एक दो डायलॉग भी मार देगा, कुछ जाना सुना पहचाना कुछ एक्टिंग भी आपके सामने कर देगा। तो देखिए, मूवी क्या होती है, 3 घंटे की होती है मात्र, और उसमें स्क्रिप्ट लिखा जाता है, सीखा सिखाया डायलॉग मारना होता है, सीखा सिखाया एक्टिंग करनी होती है। लेकिन ये रियल लाइफ है, ये एक्टिंग नहीं चल रहा है, यहाँ डायलॉग बाजी से काम नहीं चलता है। यहाँ हकीकत में जीना पड़ता है, एक दूसरे के दुख को, दर्द को, उसके सुख को सब समझना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, तब ये ज़िंदगी चलती है। तब क्या होता है कि सामने वाला असली औकात दिखाता है, क्योंकि अब वो कितना एक्टिंग करेगा, अब तो उसके लिए असंभव है, अब वो एक्टिंग उसके बस की बात नहीं है। कोई हीरो एक्टिंग कर देता है तो क्या रियल वैसा होता है? रियल में कुछ और है, वो तो एक्टिंग कर रहा है। वही कुछ लोग भी हकीकत में भी करते हैं, रियलिटी में भी लोग यही करते हैं। एक्टिंग शुरू में प्यार में जब आते हैं तो एक्टिंग करते हैं, और लगता है बच्चों को लगता है कि और वाह, क्या मेरे माता पिता तो ऐसा प्यार नहीं करते। बच्चों को लगता है आजकल की अगर लड़की कोई बहुत अच्छे से उनके साथ पेश आ रही है तो कहेंगे मदरली नेचर की है, कितना माँ जैसा प्यार दे रही है, कितना प्यार दे रही है। माँ का प्यार अच्छा नहीं लगता है, लड़कों को कह रही हूँ, और लड़कियों को भी माँ बुरी लगती है, पिता बुरे लगते हैं, लेकिन कितना केयरिंग है, कितना केयरिंग लड़का है, कितना केयर करता है। ऐसा केयर तो मेरे दुनिया में मेरे माँ बाप भी नहीं किए होंगे, मेरे भाई बहन भी नहीं किए होंगे, कोई नहीं किया होगा। अब जब सामने वाला असली रूप में आता है तो आपको कंट्रोल करने लगता है, आपका इस्तेमाल करने लगता है, तब आपको बुरा लगता है। और अगर आप कंट्रोल होना बंद कर देते हो, इस्तेमाल होना बंद कर देते हो, आप उसको ना कह देते हो, तो वो आपको छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि आपसे प्यार तो था ही नहीं, ना है ना होगा कभी। ये तो उम्मीद छोड़ ही देना कि प्यार होगा भी नहीं किसी समय, जो अभी नहीं करता वो बाद में क्या ही करेगा। तो आपको वो छोड़ के चला जाता है। अब आप तो प्यार में पागल हो, अब आप क्या करते हो कि उसके सामने जाके रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, उसका पैर पकड़ते हो, नहीं मुझे मत छोड़ के जाओ, मुझे मत छोड़ करके जाओ। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको छोड़ करके चला जाता है। फिर आप क्या करते हो कि आप पे तो प्यार का पागलपन, आप पे प्यार का भूत सवार है, आप बिल्कुल पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हो, आपको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं। आजकल तो नई नई बीमारियाँ भी हैं। पहले तो 4 थप्पड़ लगता था, सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती थी, लड़का हो चाहे लड़की हो। ये सुविधा ही नहीं थी, लेकिन नहीं, अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। न पहले फ़ोन हुआ करते थे, न कुछ, माँ बाप को भनक लगी तो सब सही हो जाता था, यही इलाज हो जाता था। लेकिन आजकल तो इतनी बीमारियां पाल लेते हैं कि मुझे ये हो गया वो हो गया, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाले को पता है कि आप उसके लिए प्यार में रो रहे हो, पागल हुए हो, आप डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको पता नहीं कौन कौन सी बीमारी, हार्ट फेल, हार्ट अटैक, पता नहीं क्या क्या आपको हो रहा है, लेकिन वो आपको पलट कर देखने नहीं आता, उसको फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? फर्क पड़ता है आपके माता पिता को, आपके माँ बाप को प्यार फर्क पड़ता है, वो रोते हैं। तो अब बताइए, वही बोलेंगे, वो मना कर रहे थे तो आपको बुरा लग रहा था कि ये तो सबसे बड़े दुश्मन है, मेरे प्यार के दुश्मन कहते, मेरे प्यार के दुश्मन है, मेरी ज़िंदगी के दुश्मन है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं चाहते। इसीलिए माँ बाप समझाते थे। माँ बाप ये नहीं चाहते थे कि आप पागलों जैसा व्यवहार करो, आप बीमार हो जाओ, करियर बनाने की उम्र में, पढ़ने लिखने की उम्र में, कुछ करने की उम्र में, उनकी सेवा, उनका बुढ़ापा अभी आ रहा है, उनकी सेवा करने की उम्र में, अगर गरीबी है, घर में कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई कुछ और भी कोई समस्या है, वो सब संभालने की उम्र में आप खुद को ही न संभाल पाओ, खुद ही पड़े रहो, आप क्या करोगे? तो कोई माँ बाप तो ये नहीं चाहता।
कोई नहीं चाहता कि उसका बेटा चाहे बेटी इस तरह से प्यार में पागल होकर के बर्बाद कर ले अपना जीवन। तो जब सामने वाला आपको दुत्कार करके चला जाता है तब आपको पछतावा होता है कि जिसके लिए हमने अपनों को छोड़ दिया, अपनी पसंद छोड़ दी, यहाँ तक कि खुद को भी नज़रअंदाज कर दिया, वो हमें कुछ भी नहीं समझा, वो हमें दिया तो क्या, सिर्फ धोखा। तो इतना याद रखना कि जो इंसान आपको खुद से दूर कर दे, आपको रोता बिलखता छोड़ दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़े, उस इंसान के लिए पागल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस इंसान के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं, उसकी बात भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या ज़रूरत है, आपको खुद को पाने की। अब आगे से मेरी ये बात याद रखना कि अब अगर किसी से प्यार होगा तो आप 100 बार ज़रूर सोच लेना कि क्या ये इंसान हमारे लिए सही है। कितना भी किसी से प्यार करो, अपनी चेतना को नहीं खो, सच्चे और झूठे में फ़र्क करना सीखो, उसे पहचानना सीखो। और प्यार में हरगिज अपने करियर को दांव पे मत लगाओ, किसी के लिए भी नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप करियर में कुछ नहीं कर पाए, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की तो खास तौर से, अगर आपके हाथ में पैसे नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपसे जहाँ ही उसको बेहतर ऑप्शन मिलेगा, आपको छोड़ करके वो जाके किसी और से शादी कर लेगी। लड़कों को तो चलो उतना फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कमा रही है नहीं कमा रही है, उसको करियर की उतना कुछ वो नहीं है। लेकिन लड़कियों को है, उसको कमाऊ लड़का ही चाहिए। नहीं कमा रहे हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे ही आप कहोगे धोखा दे दिया, अरे धोखा नहीं दिया आपको, वो बेटर ऑप्शन मिला, वो चली गई। आप मूर्ख थे जो उसके लिए खुद को बर्बाद किए। चलो मान लेते हैं कि सामने वाले ने आपको छोड़ दिया, लेकिन उसने सिर्फ आपको छोड़ दिया, आपकी इस हालत का जिम्मेदार वो नहीं है, आप खुद हो अपनी हालत के जिम्मेदार। उसने नहीं कहा था कि तुम रो, खाना पीना छोड़ दो, अपने करियर को बर्बाद कर दो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दो, उसने तो नहीं बोला था। तो आप ये जिम्मेदारी लो। क्यों रोना वैसे इंसान के लिए, क्यों अपने आंसुओं को जाया करना वैसे इंसान के लिए, क्यों खुद को बर्बाद करना है उस इंसान के लिए जिसे आपकी कोई कदर नहीं है, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इतना मान लीजिए कि वो इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करता है। ये सोच के आप खुश रहिए कि अभी धोखा दिया, अभी छोड़ दिया, सही है, ऐसा इंसान मेरी लाइफ से चला गया, बहुत अच्छा हुआ। तो इस दुख से बाहर निकलो, खुद को किसी सार्थक काम में लगाओ, अध्यात्म से जुड़ो। जब आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे तो आप खुद ही उसको धन्यवाद करेंगे कि अच्छा हुआ कि वो मेरी लाइफ से चला गया, क्योंकि मैं खुद से मिल पाया, चाहे खुद से मिल पाई, मुझे अध्यात्म से जुड़ गया, मुझे सही राह दिखा गया। और फिर अगर ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाए तो उसे दूर से ही नमस्ते करो। प्यार अगर तोड़ता है तो प्यार आपको जोड़ता भी है, बशर्ते कि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वही प्यार आपको परमात्मा से जोड़ता है, वही प्यार आपको खुद से मिलाता है। तो जो खुद से मिल लिया, जो परमात्मा से जुड़ गया, सोचिए कि वो सब कुछ पा गया। लास्ट में आप मेरी एक बात याद रखिए कि चलिए प्यार पे कोई बस नहीं, प्यार आपको मान लीजिए हो गया, कोई ऐसा मिला, आपको अच्छा लगा, आपका बस नहीं चला, आपको हो गया, लेकिन वही इंसान आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दे दिया, तो अब आपका खुद पे बस होना चाहिए कि खुद को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है कि हम उससे बाहर निकलें। रो रो करके एंजाइटी डिप्रेशन में जा करके कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आप अपने माता पिता को दुख दोगे और कुछ नहीं। एक तुच्छ से इंसान के लिए, जिन्होंने आपको पोसा पाला, जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनको दुख मत देना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप भी इस तरह से कभी गुजरे होंगे, चाहे गुजर रहे होंगे, तो मेरी बात को याद रखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप कैसे निकले। चाहे मेरी बातें आपको अच्छी लगी, आप इससे निकल पाएंगे, आप इससे उबर पाएंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं भी किसी के काम आ सकी। तो अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।